कोटेदार की घटतौली से परेशान जनता, कोटेदार रामदेव द्वारा छीना जा रहा गरीबों के मुंह का निवाला। लाइव न्यूज पर छलका ग्रामीणों का दर्द, शासन प्रशासन व सप्लाई इंस्पेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। पूर्व में चलाई गई सरस न्यूज पर खबर व प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए सप्लाई इंस्पेक्टर जांच के लिए पहुंचे देवीपुर गांव, जहां सप्लाई इंस्पेक्टर से ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक, लगाए कोटेदार पर घूस लेने का आरोप। सरस इंडिया से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार बीते काफी दिनों से कर रहा है मनमानी व राशन वितरण के समय अभद्र भाषा का करता है प्रयोग। सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा दी गई जांच में कहीं राशन की घटतौली तो कहीं राशन के मूल्यों में पाया गया हेरफेर। लगा शिकायतकर्ताओं का अंबार। 80 से अधिक लोगों के राशन कार्ड चेक करने पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने लोगों के दर्ज किए बयान, जिसमें ग्रामीणों ने कोटेदार द्वारा की गई घटतौली के लगाए आरोप। 80 में से 72 लोगों ने दिए कोटेदार के खिलाफ बयान। बयान के समय भ्रष्ट कोटेदार रामदीन भी रहा मौजूद। मामला विकासखंड त्रिवेदीगंज के ग्राम देवीपुर व जगन्नाथपुर का, जहां कोटेदार रामदीन द्वारा भारी मात्रा में ग्रामीणों के साथ कालाबाजारी व राशन के मूल्यों में हेरफेर घटतौली की घटना को काफी दिनों से अंजाम दिया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर दबंग कोटेदार द्वारा ग्रामीणों को राशन न देने, उनसे अभद्र भाषा में बात करने व सरकार द्वारा सरकारी राशन के तय मूल्यों से अधिक धन वसूलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कालाबाजारी से गुस्साए ग्रामीणों ने कार्रवाई में विलंब होने से मौके पर जांच कराए गए सप्लाई इंस्पेक्टर को भी ग्रामीणों ने उन्हें आक्रोश का सामना करना पड़ा। जांच के दौरान सप्लाई इंस्पेक्टर व ग्रामीणों के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि सप्लाई इंस्पेक्टर कोटेदार का कोटा बचाने के लिए उसके फेवर में काम कर रहा है। जांच तहसील हैदरगढ़ के विकास खंड त्रिवेदीगंज के देवीपुर गांव से ये सीधी लाइव तस्वीरें ओम नारायण अवस्थी के साथ। यहाँ देवीपुर गांव में उपस्थित हूँ। इससे पहले भी यहाँ पर उक्त कोटेदार, दबंग कोटेदार रामदीन के खिलाफ यहाँ पर काफी शिकायत मिली थी। और जब वो आवंटन कर रहा था, राशन बांट रहा था यहाँ के लोगों को, इस ग्राम पंचायत देवीपुर के लोगों को, कई इसमें गांव आते हैं, उन लोगों को राशन बांट रहा था। उस दौरान हमको सूचना दी गई। मैं जब यहाँ पर आया तो जब लोगों का राशन हमने तोला तो यहाँ पर राशन काफी मात्रा में घटतौली की गई। लगभग सभी के राशन में जिसको 30 किलो मिल रहा था उसको 26 किलो जब कांटे पर तोला गया तो उतरा। जिसको 3 किलो चीनी मिल रही थी उसकी चीनी भी आधा किलो कम थी। सभी यहाँ पर शिकायतकर्ताओं ने, सभी लोगों ने बयान दिए थे। आज फिर उपस्थित हूँ। घटना को 15 दिन से ज़्यादा बीत जाने के बाद अभी परसों नरसों शायद फिर उसने राशन बांटा है और फिर वही मामला सामने आया। तो ये कह सकते हैं कि बेखौफ होकर के घटतौली की घटना को अंजाम दे रहा है कोटेदार रामदीन। आप सभी लोगों के सामने सीधी लाइव तस्वीरें ग्राम देवीपुर, तहसील हैदरगढ़ के रेंज में आता है। हैदरगढ़ सप्लाई इंस्पेक्टर के बारे में भी जब पूछा गया कि सप्लाई इंस्पेक्टर से, जब यहाँ के ग्रामीणों द्वारा हम उनके साथ गए थे, उन लोगों के साथ में जाकर के जब शिकायत किया तो उन्होंने बताया कि मैं कोटे की जाँच करूँगा। और कोटे की जाँच के नाम पर अभी तक यहाँ पर कोई आया? यहाँ पर कोई जांच करने आया? कोई नहीं आया। राशन कम देता है, ये तो सही बात है। बिल्कुल 100% कम देता है। 100% कम देता है सभी लोगों को। सभी लोग परेशान है इस कोटेदार से। राशन, अच्छा ये बताइए कि राशन कहाँ बांटता है? घर पे बांटता है अपने घर पे। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार पांडे। सुधीर कुमार पांडे। पांडे जी, ये घर से राशन बांटता है। जैसे कि हम पिछली बार आए थे तो कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि घर से जब राशन बांटता है तो अभद्रता करता है। हाँ, बातचीत तो उनके बहुत खराब है। बात करे ढंग नहीं है। अच्छा, हर एक व्यक्ति से उसी प्रकार बात करते हैं। उसी प्रकार की बात करता है। क्या बोलता है? बोलता क्या है? यही कह देता है कि लेना है तो लो, नहीं घर जाओ अपने। हाँ, इसी तरह बात करता है। लेना हो तो लो, मतलब कोई अपने घर से दे रहा है। आप नहीं बात करते कि अपने घर से दे रहे हो या सरकारी राशन है? नहीं, कहा गया था। हाँ, इसी तरह कुछ दिन पहले हमारे शुक्ला जी के, राम कुमार शुक्ला के भतीजा था। हाँ, उससे भी इसी तरह बात किया था। इसी तरह बात किया था। लड़कियां जो है। दादी ये बताइए, आप राशन लेने जाती हैं? हाँ, जाती हो। तो आपको भी राशन कम मिला? हमारी माँ है। अच्छा, आपकी माँ है। राशन कम मिला। दादी आप भी राशन लेने जाती है? मेरा नाम है नहीं। अच्छा, आप जाती है राशन लेने? राशन लेने तो जाते हैं। तो जैसे घटतौली की सूचना, गांव में 100 लोगों से ऊपर का राशन तौला गया था। देख रहे हैं आप
सीधी तस्वीरें देवीपुर गांव से। उन लोगों का दर्द जो 15 दिन इससे पहले जो खबर चली थी, 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई कोटेदार के लिए नहीं की गई है। ना ही उसका कोटा निलंबित किया गया है और ना ही उस कोटे को हटाया गया है और ना ही यहाँ पर कोई कोटेदार नियुक्त किया गया है। घटतौली का मामला प्रकाश में आया था और जिसकी जांच यहाँ पर होने वाली है। आज यहाँ पर बता रहे हैं सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ पर आए हुए हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर की कार्यशैली देखिए कि आने के बाद पहले कोटेदार के वहाँ गए हैं, जबकि सप्लाई इंस्पेक्टर से भी अभी यहाँ की गांव की जनता कह रही है कि हम लोग उनसे पूछेंगे कि जो गलती पिछली बार सप्लाई इंस्पेक्टर दोहरा चुका है क्या वो उस पर सुधार नहीं कर लेगा। 15 दिन बीत जाने के बाद अब सप्लाई इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर जांच करने के लिए आए। दादा आपका क्या कहना, क्या नाम है आपका? राम कुमार शुक्ला जी। जैसे कि अभी पता चल रहा है यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय जांच करने के लिए आए हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा? हमको तो लगता है इंस्पेक्टर इसमें मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम में वो भी हैं, पैसा पाते हैं, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं करते। हम लोग 50 दरखास्त दी है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 50 दरखास्त? मतलब क्या है, घटतौली का मामला काफी दिनों से चल रहा है? काफी दिनों से, जब से कोटा लिए तब से चल रहा है, तब से कम चल रहा है, तब से कोटा लिए। देख सकते हैं किस तरीके से सीधी लाइव तस्वीर आप इंडिया लाइव न्यूज चैनल पर। आपका क्या नाम है भैया? शिव मोहन जी। जो दादा ने बोला इससे आप सहमत हैं? जैसे कि अभी पता चला कि यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय तहसील हैदरगढ़ से सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय यहाँ पर जांच करने के लिए आया, कोटा की जांच करने के लिए आया, घटतौली की जांच करने के लिए आया और लोगों से बयान ले रहे हैं और वो अभी पता चल रहा है कि वो जगन्नाथपुर में। क्या कहना आपका? कहना ये 35 किलो राशन में 3 किलो 3.5 किलो हमारो कम मिला। आपको भी कम मिलता है? अब की बार अभी राशन बांटा गया तो अभी नहीं लाए, अभी आप लाए नहीं हो जी? आप राशन लेके आए? अभी भी नहीं लेके आए। 2 बार गए और अच्छा अच्छा। जी दादा क्या नाम है आपका? राम निवाज वर्मा जी। अभी यहाँ पर पता चल रहा है सप्लाई इंस्पेक्टर साहब जांच के लिए आए हैं, लोगों के बयान भी ले रहे हैं और कोटे की भी जांच कर रहे हैं। आप सहमत हैं? सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ आएंगे नहीं, वो पैसा पहले पा चुके, कोटेदार उनका पैसा पहले तो यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर आएंगे। कोट इनका कहना है। दादा क्या नाम है आपका? राम निवाज वर्मा जी। आपका कहना है कि कोटेदार द्वारा सप्लाई इंस्पेक्टर को पहले ही पैसा दे दिया गया है और उसी के मन मुताबिक जांच करेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ ऐसा तो लग रहा है, यही तो लगाने वाला आदमी सवेरे तेनू के इकट्ठा है। हाँ सभी लोग इकट्ठा है। दादा आप राशन लाते हैं? चलिए इस कड़ी में बात करते हैं कि अब क्या हो रहा है और अब गांव वाले, इससे पहले हम जब यहाँ पर आए थे तो काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा थी। उक्त कोटेदार द्वारा, रामदीन कोटेदार जो जगन्नाथपुर में स्थित अपना कोटा चलाता है, उसके द्वारा कई बार मुझे घूस देने की पेशकश की गई। मैंने इससे पहले एक खबर चलाई। मैं बाराबंकी ब्यूरो चीफ ओम नारायण अवस्थी आप लोगों के समक्ष सीधी लाइव तस्वीरें देवीपुर गांव से दिखा रहा हूं। कोटेदार द्वारा मुझे 10,000 रुपए की घूस देने की पेशकश की गई, जिसकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। और यहां पर गांव वालों के बीच में अफवाह फैलाया गया कि हमने पत्रकार को पैसा देकर खरीद लिया है, जबकि मैंने किसी से 2 रुपए नहीं लिए। गांव वालों का मनोबल तोड़ने के लिए, गांव वालों का विश्वास तोड़ने के लिए, गांव वालों का शासन प्रशासन और जो सरकारी तंत्र है इस पर से भरोसा तोड़ने के लिए ऐसी झूठी अफवाहें कोटेदार द्वारा देवीपुर गांव में फैलाई गई। आप देखिए इन्हीं लोगों की जुबानी। जी आपने रिकॉर्डिंग सुना था? हाँ सुना था। तो क्या मिला उसमें, आपने क्या पाया? इसमें आपको घूस दिया जाता है। घूस दिया जाता है ना? तो हम लेते हैं? नहीं लेते। हम नहीं लेते हैं ना? नहीं। उसमें रिकॉर्डिंग में साफ साफ कोटेदार कह रहा है। हाँ साफ साफ कह रहा है कि बताओ लेन देन हो जाए हमारा तुम्हारा। हाँ। उसको बात यहीं पे दबा दो। तो हमने क्या बोला उससे? तुमने कहा मैं 5 रुपया नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो जनता का विश्वास टूट जाएगा। जनता का विश्वास टूट जाएगा और ये सारी चीजें जनता के लिए हैं। हम जनता के प्रति समर्पित है। हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी सरकार है यहाँ पर गरीबों और निराश्रितों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री योजना के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना जैसी चीजें यहाँ गांव के पब्लिक के लोगों के बीच में लाई जा रही हैं और मुफ्त खाद्यान्न वितरण का कार्य भी जारी है। और उसके बावजूद ऐसे कोटेदार जो कि गांव की जनता, जो कि पूरी तरीके से किसी के पास खेती नहीं है, किसी के पास बंजर भूमि है, जो भी अपना किसी तरीके से गुजर बसर सरकारी राशन पर डिपेंड रहने वाली जनता, उसके राशन में घटतौली करके काला बाजारी की घटना को अंजाम दे।
जिनसे मेरे द्वारा कोटेदार को साथ ले जाकर के उनके सामने बात की गई और उसके बाद भी उनकी कार्यशैली इतनी ढीली और आज आए भी हैं तो सबसे पहले कोटेदार के घर में बैठे हुए हैं। कोटेदार घर में बैठे जी, एक मिनट, कोई पैसा ले ले है वो क्या करी है, चले जाइए हम पैसा ले ले, पैसा ले 2-4 हजार 10 ले ले है, काम तो आप लोगों ने इसका मतलब आप लोगों ने कई बार शिकायत आम कह रहा है कि सारा सिस्टम हमारे हाथ में, कोई कुछ नहीं हमारा कर पाएगा। कोटेदार कह रहा है, कोटेदार कह रहा है। और अगर अधिकारी वहाँ इंस्पेक्टर आए हैं तो गांव क्यों हमारे नहीं आए हैं? हमारे प्रधान जी से क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो मेन गाँव उनको आना चाहिए, प्रधान से मिलना चाहिए, प्रधान से तो क्या मेन गाँव ये है? ये है मेन गाँव, ये है हमारी देवीपुर है और कोटेदार जगन्नाथपुर का है। पुरान बाइक तो कोटेदार के यहाँ बैठे हैं, कोटेदार के यहाँ बैठे हुए हैं इंस्पेक्टर साहब, देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर पर भी शक है और उनकी कार्यशैली से यहाँ की जनता काफी नाराज है। शासन प्रशासन तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहयोग करें, किस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ में व्याप्त है, जिसमें कि छोटे से लेकर के बड़ा तक संलिप्त है, छोटे से लेकर के बड़ा तक संलिप्त है और मर रही है ये गरीब जनता, जिसको सरकार द्वारा मुफ्त राशन मिलता है, जिसको सरकार द्वारा अंत्योदय पात्र गृहस्थी योजना जो कार्ड है उस कार्ड के तहत राशन मिलता है। जिस किसी के पास 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, दादा के लिए बात करते हैं और ऐसे लोगों को राशन मिलता है और सरकार का शुक्रगुजार भी करती है जनता। और इसी जनता के राशन में घटतौली भी की जाती है, राशन काट लिया जाता है। 30 किलो राशन 26 किलो निकलता है, 35 किलो राशन 32 किलो निकलता है। इस तरीके की घटतौली के पिछली बार भी बयानबाजी हो चुकी है। जी दादा, क्या कहना चाहते हैं? 5 यूनिट जिसके होते हैं उसके 3-3 यूनिट काट दिए जाते हैं। 5 यूनिट जिसका होता है उसका 3 यूनिट कट जाता है। 3 यूनिट कट जाता है, उसके बाद में 6 महीने चक्कर लगाना पड़ता है तहसील के। उसके बाद मतलब हमारा नाम आता है, 3 महीने बाद राशन आएगा, तब मिलेगा। कौन कहता 3 महीने बाद? कोटेदार कहेगा, कोटेदार कहता है बात। सीधी तस्वीरें, सीधा खुलासा कोटेदार के खिलाफ यहाँ पर किया जा रहा है। दादा क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद कश्यप जी। आप जैसे अभी गांव वालों ने सभी लोगों ने बयान दिया, आप इससे सहमत हैं? सहमत बिल्कुल है कि जबकि हमारे 5 यूनिट है, 5 में काट के जो रखे आदरगढ़ का चढ़वान उसके सिर्फ वही रखे और 35 लाख से कम 32 निकले, 33 राशन भी कम मिलता अभी भी 5 यूनिट होने के बावजूद 3 यूनिट काट दिया गया और 2 यूनिट का राशन पाते हैं और उसमें भी कम मिलता है कोटेदार द्वारा। और जबकि कम दिया जाता है, घटतौली की घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद के जब हाँ 4-6 महीना दौड़े तो फिर 5 यूनिट चलिए, तब वो कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, तब भी कम मिल रहा है और जबकि एक विधवा जमीन दादा। मतलब एक बिस्सा जमीन नहीं है, एक बिस्सा भी था जिसे देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें देवीपुर गांव से सरस इंडिया टीवी पर। आप सभी लोग, एक बिस्सा जमीन भी नहीं है, 5 यूनिट था आपके यहाँ का, जिसमें 3 यूनिट काट दिया गया, 2 यूनिट का राशन मिलता है, वो भी पूरा राशन नहीं मिलता। दादा क्या नाम है आपका? मथुरा प्रसाद जी। आप राशन लाने जाते हैं? हाँ जाते हैं। आपका भी राशन कब मिलता है? हाँ कम मिलता है। कितना राशन आपको मिलता है? 35 किलो है, 30 किलो दिए सर। 35 किलो मिलता है, 30 किलो। हाँ सरकार द्वारा तो आपको मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। मुफ्त कराया जा रहा है, लेकिन बीच में दशहरा बाइक सब खाए लिए कोटेदार बीच में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग खा लेते हैं। सबसे ज्यादा गरीब तो वही है, यहाँ गांव की गरीब जनता जो यहाँ पर ज्यादा इंस्पेक्टर है। वो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है, जैसे कि मुफ्त राशन बांटने की योजना कोविड के दौरान सरकार द्वारा चलाई गई और उसके बाद अभी तक चल रहा है। महीने में 2 बार राशन मिलता है? नहीं, कई बार मिलता है। एक ही बार मिलता है, एक बार को बेच लेते हैं, कहे आइए नहीं अगले महीने में दी। एक बार का बेच लेते हैं और एक बार को राशन देते हैं। मतलब जो पूरा मुफ्त वाला राशन आता था उसको बेच लेते हैं। हाँ कौन सा राशन बेचते हैं? चावल बेचते हैं, चावल बेच लेते हैं। आपको नहीं देते? गेहूँ जाते नहीं, गेहूँ देते हैं नहीं, गेहूँ देते ही नहीं, गेहूँ देते हैं नहीं, चावल देते हैं। देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात, जो पिछली बार जो लोग पिछली बार नहीं थे, जब यहाँ पर हमने खबर चलाई थी, जो लोग पिछली बार नहीं थे, अब की बार उन लोगों की बयानबाजी है। इसमें पिछली बार के किसी लोगों को आप नहीं देखेंगे। देवीपुर ग्राम पंचायत में, जिस गांव में यहाँ पर प्रधान जी वर्मा जी हैं, जो प्रधान है, यहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर आ रहे हैं
अभी जगन्नाथपुर में है और यहाँ पर अभी उन्होंने प्रधान से मिलना जायज नहीं समझा, डायरेक्ट जा करके कोटेदार के घर में बैठे, ऐसी सूचना मिल रही है यहाँ सूत्रों के हवाले से। देखते रहिए आप सभी लोग ट्रस्ट इंडिया लाइव, देखते रहिए ट्रस्ट इंडिया। सिस्टम उसका है, आप लोग को बयान दी कुछ नहीं लेकिन ये मतलब ना चिल्ला के मत हमारा सिस्टम ये कि हम आप गांव बुलाए थे, पहले आप वहाँ गए नहीं तो वहाँ क्या हम वहाँ तरफी गाड़ लाए हैं। तो हम लेते हैं हमारे गाँव रुपये कमाता है, वो व्याख्यात है। यहाँ भी हमने बयान लिया है, यहाँ भी बयान लिया है। आज जो जैसा बयान मिलेगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। और बाकी मार के खा जाना है, चिल्ला देना है, वो सभ्य सब लेकिन हमारे गाँव FIR कराइए, थाने में लिखाइए ना, हमने रोक रखा है। वो तो हमको बता रहा है घर तक कहीं पर लगवा देंगे हम, तो उससे आप निपटिए ना, उससे हम थोड़ी हम दरखास्त आपको देते हैं, हमारी दर तो आप तक है। हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, आपकी बात ही तो सुनने लेकिन आए पहले हैं। हमारे यहाँ जब आ गए हैं तो चिल्लाने से क्या मतलब है कि आपके गांव में जब आप राशन बांटते हैं आपकी बेटियां अभद्रता करती हैं, क्या ये सही है? नहीं। एक मिनट भैया, सही नहीं है? आप फिर कर लीजिएगा, पहले हमारा मेन काम होता है, तो आप लीजिए ना, हम कोटेदार से क्वेश्चन कर रहे हैं। वो तो आप बात एक आपने वीडियो तो बनाई था, उसमें तो बातचीत हुई थी ना कि नहीं हुई थी? नहीं, जैसे यहाँ के लोगों के द्वारा कंप्लेन आ रही है, ये रहेंगे कर लीजिएगा, पहले हमारा मेन फोकस जो है वो उस पे हो जाए, तो जिसके इनकी मौजूदगी में होगा क्या? आप वहाँ पे लीजिए बयान, आप वहाँ पे बयान लीजिए, पब्लिक सब आपके साथ में कोई आए तो कार्ड वार्ड लेके आए, कोई मैनेज करें, दो चार चीजें, चार मेले एक साथ लग जाएंगे तो लोग फोकस तो बदल जाएगा ना। कहीं पे आप हमने तो कहा पहले लोगों का सब तरीके से इंतजाम हो जाए ना। बयान हम लोग लिखेंगे, कोई ऐसा थोड़ी ना यहीं बैठ जाएगी। बयान लिखवाइए ना। इधर आइए सर। अरे यार यहाँ पर सप्लाई महोदय, इंस्पेक्टर महोदय द्वारा जो तहसील हैदराबाद से है वो जांच करने के लिए आए और यहाँ पर एक भद्रता का मामला सामने आया है। जिस तरीके से आप अभी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा, और यहाँ पर ग्राम का कोटेदार रामदीन है, ग्राम कोटेदार रामदीन मौजूद है। जी क्या हुआ अभी? सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ने क्या किया? तुम्हारा कार्ड है? आपका कार्ड है? किसका कार्ड है? किसका कार्ड है? तुम्हारा कार्ड है? क्या बोल रहे थे सप्लाई इंस्पेक्टर? अरे काय उल्टा सीधा बोले उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब तुम तो देखो भाई, बताइए, मेरा तो कोई नहीं है। अरे डॉक्टर हो कहा तुम काहे वालत हो, कहा तुम काहे वालत हो। हाँ, 3 किलो राशन कम मिलता है, 3 किलो राशन कम मिलता है। जांच भी नहीं कर ढंग से किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं और किस तरीके से कोटेदार को दिखाई दे रहा है। कोटेदार भी साथ में है और यहाँ पर जांच के नाम पर खाए हैं 20,000 रुपया खाए बड़े हैं, खाए बड़े इंस्पेक्टर को दिखाइए। 20,000 खाए बड़े हैं रुपया। हम कहे थे 20,000 खाए बड़े हैं। यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर जिन लोगों से उन लोगों को डांट दिया जाता है। इंस्पेक्टर द्वारा FIR की धमकी मेरे सामने दिखाई कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपके ऊपर FIR होगी। यहाँ पर गाँव की जनता को गुमराह किया जा रहा है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं सीधे ट्रस्ट इंडिया लाइव पर सीधी डिबेट लाइव तस्वीर है। आप देख सकते हैं जिन लोगों का राशन कम मिलता है उन लोगों को अरे कार्ड धारक घर के हुए काला मन के है, सब लोग तो लड़ाओ है। यहाँ पर लोगों को शिकायत है, जांच से संतुष्ट नहीं है, जांच से कोई संतुष्ट है? काला मन के है, सब लोग तो लड़ाओ है। यहाँ पर लोगों को शिकायत है, जांच से संतुष्ट नहीं है, जांच से कोई संतुष्ट है? पूरी तरीके से बता रहे हैं यहाँ पर कि कोटेदार से मिल करके सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ पर आए हैं और उनके हिसाब से जांच होगी। जिस तरीके से जांच होनी चाहिए उस तरीके से जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है। आपको दिखाऊंगा भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में हमको धमकी दी जा रही है, हमको दबाया जा रहा है, हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हम भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को लड़ ना पाए और बैठ जाएं चुपचाप होकर के। आप सभी जितने हमारे देखने वाले हैं सभी लोगों से निवेदन है कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में आप मेरा सहयोग करें, आप मेरा साथ दें और इस खबर को
ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें और आगे पहुंचाएं। देखते रहिए आप सभी लोग ट्रस्ट इंडिया लाइव। नूर मोहम्मद उर्फ पप्पू, नगर पंचायत गोसाईगंज नेवातिम टोला वार्ड नंबर 6 भावी सभासद प्रत्याशी की ओर से कार्तिक पूर्णिमा, गंगा स्नान व देव दीपावली की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।